Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 46th of our government job vocab series. In this video, I am going to teach you 5 very important, crucial, vital, significant words so that you can crack any of the government exam where English asks. Well, if you want to crack exam or if you want to express anything, if you want to understand anything, you must be good with vocab. If you don't have the good number of vocabs, do you think you can be able to understand anything? Not possible. So watch all my videos. Along with that, I also make videos on English grammar rules, and that is also very crucial. I mean, that is also something what you can't ignore it. Yeah, if you are ignoring it, then it's going to be very difficult for you to crack any of the government exam, right? Anyway, the first word I have taken for you is framework. Framework क्या होता है? अब यार, तुम एक घर बनाने जा रहे हो या घर बना रहे हो, तो तुम्हारे पास एक मैप होगा कि यार यहाँ पे डाइनिंग हॉल होगा, यहाँ पे कार पार्किंग होगी, यहाँ पे फर्स्ट रूम होगा, यहाँ पे सेकंड रूम होगा, यहाँ पे थर्ड रूम होगा, यहाँ पे प्ले ग्राउंड होगा, यहाँ पे साइकिल स्टैंड होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा. तो क्या है, एक फ्रेमवर्क ही तो है, एक आउटलाइन, जिसको मैपिंग भी कहते हैं, राइट? इसी को तो हम फ्रेमवर्क कहते हैं. इसका दूसरा मतलब क्या होता है? A system of rules, ideas, or belief that is used to plan or decide something. A legal framework for resolving disputes, right? अब यार, एक डिस्प्यूट में किसी को जो सज़ा होती है वो क्या मर्डर की, अगर किसी ने मर्डर किया है उसमें ये दोनों में सेम सज़ा होती है क्या? नहीं. डिस्प्यूट इज़ अ नॉर्मल थिंग एंड मर्डर इज़ लाइक इट्स नॉट नॉर्मल. दिस इज़ समथिंग व्हाट यू हैव टेकन द लाइफ ऑफ समवन, राइट? तो उसमें तुम्हें एक अलग ही प्रोविज़न है, वहाँ पे तुम्हें एक अलग ही सज़ा मिलती है, यहाँ पे तुम्हें एक अलग सज़ा मिलती है. तो एक रूल और रेगुलेशन, एक आइडियाज़ होते हैं, उसके पीछे बिलीव्स होते हैं, उसके पीछे एक प्लान होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको हम एज़ पर द सिचुएशन इम्प्लीमेंट करते हैं. इसका यही मतलब तो है जो मैंने सेकंड बोला है. अ सिस्टम ऑफ रूल्स, आइडिया और बिलीव्स दैट इज़ यूज्ड टू प्लान और डिसाइड समथिंग. Second word I have for is nurture. Nurture is a verb. क्या मतलब होता है? To take care of, feed and protect someone or something, especially young children or plants, and help him, her or it to develop. हम नहीं बोलते यार I am nurturing a baby, nurture a plant, nurture आई एम नर्चरिंग दिस बेबी. क्या मतलब है कि ही इज़ वेरी स्मॉल, ही इज़ वेरी स्मॉल टू नॉट टू एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो उसको तुम टेक केयर करते हो, उसको तुम एवरी डे टीचिंग करते हो, एवरी डे उसकी केयर करते हो, एंड डू वट एवर द थिंग्स पॉसिबल फॉर यू to nurture that person. Nurture that person means to do whatever the things possible for you to do as far as that person developing is concerned. चाहे हम एक नर्चर बेबी की कर रहे हो या एक प्लांट की कर रहे हो, सेम काइंड ऑफ थिंग है. तुम प्लांट की कैसे नर्चर करते हो? उसको फर्टाइल करते हो, खाद देते हो, सुबह पानी डालते हो, शाम में पानी डालते हो. कभी कभी मिट्टी में अगर तुम देखते हो यार मिट्टी कैसी है, मिट्टी सही मिट्टी है, तुम क्या अगर सैंड में अगर कोई प्लांट लगा दोगे तो उसमें क्या ग्रोथ होगा? नहीं होगा यार. तो उसके लिए सॉइल चाहिए, एक राइट सॉइल चाहिए उसको फर्टाइल करने की वजह से. काउ डंग डाल सकते हो,
peels of fruits डाल सकते हो, that is also after rotten that become a fertile, that helps to fertile a soil. So ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो जिससे उसकी डेवलपमेंट फास्ट हो कि वो जल्दी ग्रो करेगा, राइट. To help a plant or a person to develop and be successful. As a record company executive, his job is to nurture young talent. अब यार एक कोच है, एक कोच का रोल क्या होता है, जैसे कि जो भी मान लो कोई भी स्पोर्ट्स है या कोई भी ड्राइंग है यार, ड्राइंग में तो एक टीचर का रोल क्या होता है, तो वो सबसे पहले तुम्हें सिखाएगा कि कैसे ब्रश को होल्ड करना है, कैसे स्केच बनाते हैं, कैसे इमेजिनेशन करते हैं, कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कैसे इसको प्रोफेशनली बनाते हैं. तो ये क्या कर रहे हो, नर्चर ही तो कर रहे हो ना. टू हैव अ पर्टिकुलर इमोशन, प्लान और आइडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म. वेल, ये तुम देखते होगे क्या होता है, मम्मी पेरेंट्स जो होते हैं बोलते यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी. क्या मतलब है कि वो जो इमोशंस हैं, जो एक तरह से इमोशन ही है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, अब मैं तेरे को डॉक्टर बनाऊंगी. मैं अपनी जो एम्बिशंस थे उसको कंप्लीट नहीं कर पाई, वो एम्बिशन तुम अपने डॉटर या सन में देख रहे हो और इसके लिए तुम अभी से ही प्लान आउट कर रहे हो, उसको नर्चर कर रहे हो. अब तुम मान लो डॉक्टर नहीं बन पाए तो तुम्हारा जो इंक्लाइनेशन होगा दैट इज़ ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी टुवर्ड्स like doctor. You will try to teach them as like whatever the things required as far as to become a doctor is concerned, right? So इस तरह से तुम इंडिया में ये चीज़ें बहुत चलती हैं. The way in which children are treated as they are growing, especially as compared with the characteristic they are born with. अब मान लो एक बच्चा है, वो बहुत छोटे एज में ही बहुत लड़ाई करता है, चोरी वगैरह करता है, दूसरों को गाली देता है, तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है. मतलब हम क्या बोलते हैं, मतलब तुम्हारे मम्मी पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें तुम्हें सिखाया नहीं है कि चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो हम क्या उसको बोलते हैं, तुम्हारी अपब्रिंगिंग ही गलत हुई है. तो उसका यही मतलब है, राइट. नेक्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू इज़ अनलीज. अनलीज का क्या मतलब होता है, अनलीज का मतलब होता है सपोज तुम्हारे पास एक पैरट है मतलब था, और तुम देखा यार, तुमने सोचा एकदम यार पैरट तो यार आसमान में उड़ने के लिए बनी है और मैं कहाँ इसको एक केज के अंदर बांध के रखा हूँ. ऑफकोर्स बात तो सही है यार, एक जो पंछी होता है वो उड़ने के लिए बने हैं यार, वो तो हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने लाइक यार अच्छा रहेगा, अच्छा अपने घर में रख तो लेते हैं, लेकिन क्या उसकी जगह रियली एक केज है, नहीं यार. कोई अब एक हम ह्यूमन है, हमें कोई बिल्कुल जैसे आज के टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे वी आर लाइक not less than in a jail. I mean, we can't roam anywhere freely because the COVID-19 virus is very prevalent in our country. It's not just about in our country. Around the world, you will find same sort of scenario, right? सो क्या हो गया कि हम एक इंसान हैं, हम घूमते फिरते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, वर्क करते हैं. आज के टाइम पे बहुत लोगों की जॉब नहीं है क्योंकि दे डोंट हैव, मतलब कंपनीज आर नॉट हायरिंग, companies are firing because they don't have itself money so that they can fetch you, they can recruit you, they can give money to, right? So this is called what? This is हम कहते हैं unleash करना, मतलब discharge करना, फ्री करना, let go of करना, और क्या अनचेन करना, अनलूज करना, फ्री करना, अनबाइंड करना इज व्हाट? अनलीज.
नेक्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू इज़ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो समृद्ध, समृद्ध कोई है। अब मान लो मुकेश अंबानी को तुम कह सकते हो कि ही इज़ ए प्रॉस्पेरस पर्सन। प्रॉस्पेरस मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉस्पेरस, मीन्स प्रॉस्पेरिटी से ही प्रॉस्पेरस बना। प्रॉस्पेरस मीन्स समृद्ध, और समृद्धि को हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, राइट। सो द स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉस्पेरस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। समृद्ध होना, वेल्दी होना, लग्जरी लाइफ जीना। और क्या बोलोगे, एफ्लुएंस, ऑप्यूलेंस, वेल बीइंग भी एक बहुत कॉमन वर्ड है, हम यूज़ करते हैं। ही इज़ वेल बीइंग, आई मीन ये समृद्ध है, इससे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। आज के टाइम पे मान लो तेरे को आईफोन लेटेस्ट मॉडल खरीदने का मन कर रहा है, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा यार कि नहीं यार अभी तो पैसे हैं नहीं, 1 साल बाद खरीदूँगा या खरीदूँगी, 2020 में 22 में खरीदूँगी, क्योंकि अभी तो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं। यू आर नॉट प्रॉस्पेरस, you are not a prosperous person, so that you can't be able to purchase anything right now or as per your own wish or your will, right? So you will say कि यार prosperity basically मतलब होता है समृद्धि, right? Last but not the least word is customize. Customize is a word. Customize क्या मतलब होता है? To make or change something according to buyers or users need. यार हम अपने लैपटॉप को कस्टमाइज़ करते हैं, अपने मोबाइल्स को कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज मीन्स क्या, एज़ पर आर रिक्वायरमेंट हम कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कि हम उसमें ईज़ हो सकता है, हमारे लिए आसान हो जाता है उस चीज़ को यूज़ करना। इज़ व्हाट कस्टमाइज। कस्टमाइज इज़ समथिंग व्हाट यू ऑल फैमिली। इसके लिए क्या, एम्प्लॉयज़ कैन कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर टू सूट देयर नीड, राइट। तो कस्टमाइज़ का मतलब तो आई थिंक सभी को पता ही होगा कि हम जैसे मोबाइल को ही कस्टमाइज़ करते हैं, या यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज़ करता हूँ मैं, या कोई भी करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने ईज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, like my videos.